समस्त जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शंकर रूप में आना, तुम शंकर रूप में आना। गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम हनुमत रूप में आना, तुम हनुमत रूप में आना। गदा साथ लेके लड्डू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, गदा हाथ लेके लड्डू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम चिन्मय रूप में आना, तुम चिन्मय रूप में आना। तुम गुरुदेव रूप में आना, तुम गुरुदेव रूप में आना। वेदम साथ लेके गीता हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, वेदम हाथ लेके गीता हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। बोल श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज के जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये भगवान क्या आएंगे, ये लाइट आती है और जाती है,
अच्छा, जनरेटर कनेक्ट हो जा रहा है, बैठ जाने दो। तो वेदांत में कल हम लोगों ने 5 टेक्निकल वर्ड देख करके चिंतन किया था। एक है पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। सत्ता के दृष्टि से 3 है। तो देखा जाए ये जो 2 सत्ता वो है ही नहीं, एक ही सत्ता है, वो पारमार्थिक सत्ता, अद्वैत। ये एक टेक्निकल था। फिर उस परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है उसको समझने के लिए अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद देखा था। इसको याद करने के लिए खाली घड़ा जब होता है ना, वो होगा अवच्छेद भाग। घड़ा में जब पानी आ जाता है और किसी का प्रतिबिंब पड़ता है, वो हो गया प्रतिबिंब भाग। उसको याद रखना। घड़े में खाली घड़ा है, आकाश है उसमें, तो खाली घड़ा में है क्या? आकाश। कुछ डाल दिया तो फिर नहीं होगा, फिर प्रतिबिंब बाद हो जाएगा। दूध डालेंगे तो दूध में तो तकलीफ है, देख नहीं सकते, प्रतिबिंब होना चाहिए, तो निर्मल पानी हो। तो प्रतिबिंबवाद को समझने के लिए पानी चाहिए, अवच्छेदवाद को समझने के लिए आकाश का एग्जाम्पल चाहिए। तो प्रतिबिंबवाद से अवच्छेदवाद थोड़ा पावरफुल है, क्योंकि प्रतिबिंबवाद में आप देखना पानी की आवश्यकता होती है। फिर पानी के लिए फिर एक फैक्टर समझो, क्या? वो है मन है, अर्थात मन अंतःकरण होगा तभी प्रतिबिंब होगा। मगर आकाश, आत्मा और जीवात्मा का ऐक्य समझने के लिए मन नहीं है, वो केवल मन में ही है। माने एक छोटा आकाश, घटाकाश और महाकाश, वो मन में ही सोच लिया कि ये छोटा ये बड़ा, सचमुच है ही नहीं, एक ही है। अवच्छेदवाद बहुत पावरफुल। उससे और पावरफुल एक है विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या है ना? वही घड़ा मिट्टी में देखो, मिट्टी ही घड़ा बन गई है, तो मिट्टी क्या सचमुच घड़ा बन गई? अर्थात मिट्टी घड़ा रूप में दिखाई दे रहा है, हम एक दूसरा उसका नाम दे देते घड़ा। तो घड़ा का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं, जैसे मैं वेदांत के अनेक बार इसको बता चुका हूं। जैसे ये घड़ी है और ये क्लिप है, क्लिप क्लिप क्लिप। तो ये 2 अस्तित्व, घड़ी है और क्लिप है, 2 पदार्थ अलग अलग है, दोनों हाथ में है। ठीक है, तो 2 शब्द बोल दिया। एक शब्द का नाम क्या है? घड़ी। और एक शब्द का नाम क्या है? क्लिप। तो 2 शब्द, 2 पदार्थ। अब हम बता रहे हैं आपको क्या, मिट्टी एंड घड़ा, 2 शब्द हो गए। अब पदार्थ 2 है क्या? है कि नहीं? अर्थात मिट्टी ही घड़ा बन गई है, वो 2 नहीं है, वो एक ही है। तो जब मिट्टी ही घड़ा बन गई है, एक ही है, तो घड़ा शब्द बेकार है। फिर क्या है? वाचारंभणम मात्रम। कौन कह रहा है? उपनिषद कह रही है, छंदोग्य उपनिषद में। वाचारंभणम नाम विकार, वाचारंभणम विकार नाम देयम, मृत्तिका एव सत्यम। इसको बोलते विवर्तवाद। रियली क्रिएशन नहीं है, प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन है वो सब सुपर इम्पोजिशन है। ये इंग्लिश के तो बढ़िया सुनो, प्रोजेक्शन, सुपर इम्पोजिशन, क्रिएशन, मेडिटेशन, मेडिकेशन, कंसंट्रेशन। इसको लेकर आगे चिंतन करते हैं। अब आगे हम श्लोक नंबर 17। कहते देखो 2 विद्या है, एक है पराविद्या और एक अपरा विद्या। इसी अमृत बिंदु उपनिषद है, छोटे छोटे उपनिषद में गिना जाता है। स्टार्टिंग में ही मनो ही द्विविधम प्रोक्तम कहा गया है। इस किताब के इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था क्या, द्वैविध्य। तो द्वैविध्य वेदितव्य,
तो शब्द ब्रह्म परम च, एक है शब्द ब्रह्म और एक है परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है अपर ब्रह्म और परम ब्रह्म परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्म अधिगच्छति। यह है मुंडक उपनिषद में वर्णन है। शौनक अंगिरा से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि कस्मिन्नो भगवान विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञातम भवते, किसका ज्ञान प्राप्त करने पर सब ज्ञान हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये। देखो यहाँ पर भी है द्वे विद्ये वेदितव्ये। कल मैंने बताया था एक उपनिषद दूसरे उपनिषद के साथ संबंध है। सब कहते हैं ये तो मेरी बहन की संपत्ति है ना, सब बहन बहन है। तो वो मुंडक उपनिषद से ले आ रहे द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्य यद ब्रह्मविदो वदन्ते परा चैव अपरा च। यहाँ पर भी परा परम ब्रह्म, अपरा शब्द ब्रह्म। तत्र अपरा, अपरा में क्या क्या गिना है पता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषाम इति, ये सब अपरावेद। एक परावेद क्या है? पराविद्या, जिसके कारण कुछ चल नहीं सकता, जैसे लाइट के कारण सब अंधेरा हो जाता है, वो पराविद्या है जो ज्ञान है, जो चेतन तत्व है। परायया तद अक्षरम गम्यते शब्द ब्रह्मणे निष्णात। कहते तो शब्द ब्रह्मणे में एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा। निष्णात में एक्सपर्ट, निष्णात जो एमए स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बोलते हैं, वो तुमने क्या किया। तो दो विद्ये वेदितव्ये शब्द ब्रह्मण निष्णात। पहले शब्द ब्रह्म को जानना चाहिए। गीता में भी षष्ठ अध्याय में बताया जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म प्रतिवर्तते। पहले शब्द ब्रह्म जानो, उसके बाद परम ब्रह्म जानो। मगर शब्द ब्रह्म जो शास्त्र है, शब्द ब्रह्म माने क्या? शास्त्र। शास्त्र को जान करके शास्त्र से क्या लेना है वो भी सीखना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं 18 में कहते हैं जो ज्ञानी है वो शास्त्रों को पढ़ता है, उसमें फंसता भी नहीं है। जैसे नौका, नौका का सहारा लेता है और छोड़ देता है। गाड़ी है, उसके सहारा लेता है छोड़ देता है। ट्रेन सहारा लेता है छोड़ देता है। शास्त्र भी ऐसे ही। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, वो जो धान और जो सूप में हम चावल और जो धान को करते हैं, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, हस्क, वो चला जाता है, पुआल वो निकल जाता है। उसके एग्जाम्पल देते हैं 18 नंबर। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर फलालमिव धान्यार्थे त्यजेद ग्रंथमशेषतः। ग्रंथम अभ्यस्य, एक एक शब्द देखिए, ग्रंथ के अभ्यास करने वाला मेधावी, ज्ञान विज्ञान तत्पर, जो ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। तत्पर यहाँ पर तत्पर है, कहते हैं ना काम करने के लिए तत्पर, काम करने के लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए। तत्पर, एवर रेडी, तत्पर, वो तत्पर ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान विज्ञान क्यों कहते हैं? ज्ञान शास्त्र ज्ञान, विज्ञान अनुभव, दोनों ही, वो अनुभव और शास्त्र ज्ञान, उसको जानने के लिए जो तत्पर है। जैसे ये लाइट बंद होने के लिए तत्पर है, सर कुछ समय में बंद हो जाता है, तो लाइट बंद होने के लिए तत्पर है। अब क्या है, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर है। ऐसे जो तत्पर है, पलाल, पलाल माने हस्त, हस्त
पुआल बोलते हैं, पुआल। पुराने जमाने में वो जब धान है उसका कूटने का जो सिस्टम, चावल बनाने के लिए अलग अलग सिस्टम। आजकल तो वो सुविधा, बड़ा बड़ा मिल होता है, शायद यहीं पर आस में कोई मिल है, या तो गोदाम होगा गेहूं का, जो एक बार चोरी हो गया, वो सीसीटीवी में इधर से गए करके पूछ रहे थे आपके सीसीटीवी में आ रहा क्या। गेहूं का कोई स्टोर हाउस होगा, तो जहां भी जाए गेहूं या चावल का मिल होता है, बड़ा बड़ा मिल, डालो और आ जाता है। उसमें वो जो पुआल है वो अलग हो जाता है। हिमाचल आदि गांव में वो पानी गिरता है और उसमें चक्कर घूमता है, उससे भी होता है। हमारे सिद्धवड़ी में पहले आसपास गांव में था, अभी सब कट गया है, कुछ कुछ है। मैंने नेपाल में भी देखा था, काठमांडू जाते समय नेपाल में भी बस स्ट्राइक था, बस उतर गया था, हम लोग जाके देखा। और भी हिमाचल उत्तराखंड में है। और एक होता है, वो एक उलूखल जैसा है, उसको कूटते। और एक होता है क्या, ढिंकिया, पता नहीं, उड़िया में ढिंकी बोलते हैं, अलग भाषा में, वो लंबा होता है लकड़ी का। और एक है, एक माँ, उसको पकड़ते। दूसरा है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, टक 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 करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं देखा। आंध्र प्रदेश में है ना, उड़ीसा में है, मना आंध्र प्रदेश जरूर होगा। उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें मन कंसंट्रेशन के बारे में। जो जो करता है उसके लिए कोई चिंता नहीं, जो हाथ रहता है ना, अगर वो थोड़ा सा ध्यान कट गया तो हाथ कट गया। तो धान से चावल एंड पुआल, हस, पलाल अलग करता, इसी पर देखो वो कूटना पड़ता है, बिना कूटे नहीं हो सकता, ग्राइंडिंग करना पड़ता है अलग। इवन उड़द दाल के जो छिलका है उसको हटाने के लिए, इसलिए सफेद उड़द दाल मिलता है, वो छिलका नहीं है। अब आप अंदर जाइए, अंदर में भी हमें मंथन करना पड़ेगा। जैसे कूटना होता है ना, परिश्रम करना पड़ता है, तो मंथन करता है, मन मंथन होता है। त्यजत ग्रंथम अशेषतः, बाद में क्या करता है, ग्रंथ का सार ले लेता है। अब एग्जांपल देखना, चावल ले लिया, पुआल को हटाया, तो ग्रंथ का सार को ले लिया। ग्रंथ का सार क्या है, शब्द का सार ओम, मैं ब्रह्म हूं, उसको ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो ग्रंथ का सार ले लिया और बाकी सब छोड़ दिया, यही बात है। तो ये बात बताई गई है। फिर आगे क्या कहते हैं 19 में, एक दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, और एक विवेक चूड़ामणि में बताते हैं, ये जो शास्त्र है ना, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं है, हुआ नहीं है जिज्ञासु, उनके लिए शास्त्र जरूरत है। जो इंटरेस्ट नहीं है ग्रंथ माने ज्ञान के लिए, भगवान के लिए, उनके लिए भी शास्त्र जरूरत नहीं। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, मगर जिज्ञासु उनके लिए जरूरत है। और जो ज्ञानी हो गए उनके लिए भी जरूरत नहीं। विवेक चूड़ामणि में 59 श्लोक में इसलिए बहुत सुंदर बताया, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीत्सु निष्फला। एक बार ज्ञान प्राप्त कर, अभिज्ञात, अभिज्ञात माने नहीं ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, अज्ञानी के लिए शास्त्र बेकार, निष्फला। विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीस्तु निष्फला। जब एक बार ज्ञान प्राप्ति कर लिया तो भी शास्त्र निष्फल हो गया। जैसे पुआल हटाया, भागवत में भी यही है, षड प्रश्न है, उसमें षड प्रश्न में शौनक सूत को पूछते हैं शास्त्र का सार क्या है। एक अर्थात अनेक ग्रंथ है, कोई कहता गीता पढ़ो, कोई कहता वेदांत पढ़ो, कोई कहता उपनिषद पढ़ो, कोई कहता रामायण पढ़ो, कोई कहता कुछ मत पढ़ो।
तो शास्त्र का सार क्या है पूछते हैं। एक सेकंड पूछते हैं क्या साधना करें, कौन से साधना उचित है। थर्ड पूछते हैं अनेक अवतार हुआ है उसके बारे में बताइए। फोर्थ है भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में बताइए। फिफ्थ है उनके लीला कर्म के बारे में बताइए। और सिक्स्थ है भगवान के चले जाने पर धर्म किसके शरण में जाता है वो बताइए। तो इसको बोलते हैं 6 प्रश्न, 6 प्रश्न। पहले ही था शास्त्र का सार। क्या शास्त्र का सार है? बस भगवान के नाम ले, क्योंकि भागवत है ना, इसलिए वो भगवान का नाम को महिमा बताता है। अगर वेदांत उपनिषद है, उपनिषद है, क्या शास्त्र का सार है? अहम ब्रह्मास्मि। उपदेश के रूप में क्या है ना, उपदेश के रूप में है तत्वमसि, और उसी को ही अनुभव करेगा अहम ब्रह्मास्मि। ये है शास्त्र का सार। तो इसको जानना चाहिए। फिर बताते हैं क्या, अब एक दूसरा एग्जाम्पल। ज्यादा शास्त्र शास्त्र में पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो विवेचना में कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शास्त्र एक माध्यम है जितना जरूरत है। जैसे अभी वाहन गाड़ी के बारे में बताया, चप्पल के बारे में, ड्रेस के बारे में, कोई भी वस्तु को हम उतना ही यूज करते हैं जितना जरूरत है। अब ठंड है तो हमारे गर्मी के कपड़े निकलते हैं, गर्म हो गया तो उसको बंद बंद कर देते हैं, जरूरत नहीं। ऐसे ही है, इस शास्त्र को आप केवल यूटिलिटी के रूप में ले लो, वो मुख्य नहीं है। उससे ऊपर उठ करके परम ब्रह्म का चिंतन करना मुख्य है, ये समझ लो। फिर अभी बताते हैं ज्ञान एक है, जो उसका लिंग है वो अलग अलग है, और ज्ञान एक है। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। गवामनेक वर्णानाम क्षीरस्याप्येक वर्णता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम् लिंगिनस्तु गवाम यथा। देखो गाय अनेक है, सफेद गाय, काली गाय, लाल गाय, नील गाय भी है, अलग अलग कलर के गाय, मगर दूध कैसा, और वो सफेद है। इसी प्रकार कोई शास्त्र अलग है, कोई किस ढंग से बोलेगा, कोई बोलेगा ध्यान करो, कोई बोलेगा ज्ञान करो, कोई बोलेगा जप करो, अलग अलग, मगर उसके जो ज्ञान एक ही है। दूसरे के एग्जाम्पल में वैली ऑफ फ्लावर चाहिए, ओरिजिनल वैली ऑफ फ्लावर तो उधर हेमकुंड साहिब में, और अभी कहा जाता है एसओयू में भी है। समझिए एसओयू क्या होता है? एसओयू स्टैच्यू ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं एसओयू, स्टैच्यू ऑफ यूनिट। वहां पर वैली ऑफ फ्लावर है ना, कितने फ्लावर से आई डोंट नो, अनेक अनेक है। अच्छा, जहां भी बगीचा है, जंगल है, फूल अलग अलग है, अलग अलग रंग का फूल, कोई सफेद है, कोई लाल है, हरा है, अलग कलर के है। मगर जो मधुमक्खी है, वो जो रस लेकर के शहद बनाता है, शहद एक ही है, शहद का जो कलर है वो एक ही है। नहीं समझ, आप जानते नहीं, क्या जानते नहीं, बताओ क्या नहीं जानते ना। अगर फूल अच्छे नहीं होंगे, शहद की क्वालिटी भी खराब होगा, तो फूल के ऊपर निर्भर है ना। मैं तो एग्जाम्पल फूल का कलर के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा आप ऐसे बोलो, शहद के बारे में नहीं ना, नहीं।
फूल जैसा, अगर फूल की क्वालिटी खराब है तो शहद खराब होगा, वो अलग बात है। नहीं नहीं स्वामी जी, हम जो शहद खरीदते हैं ना, हाँ, कहाँ से खरीदते हो? बाजार से। और कुछ दिन के बाद बैठ जाते हैं, स्वामी जी चीनी बन जाता है, वो तो डुप्लीकेट माल खरीदते हो। ओरिजिनल अगर शहद है वो खराब होगा ही नहीं, कुछ बहुत दिन तक भी रहेगा, और वो दबेगा नीचे, वो बैठ जाएगा नहीं घी जैसा, और खाओगे तो चीनी जैसा लगता। तो चीनी का कुछ रासायनिक बना करके शहद में मिला दिया, ऐसा होता है। अभी एक मध्य प्रदेश के कोई डीएम है, कलेक्टर है, बड़ा फेमस है, वायरल हो रहा है, शायद उत्तर प्रदेश का, यूपी पे हो, कहीं पर वो एनक्रोचमेंट ये सब हटा रहे, तो उन्हीं के क्वार्टर में एक शहद बेचने वाला आया, बड़े अच्छे हैं, गोरे होते हैं, बड़ा सुंदर, हमारे संजय जैसा लग रहा है, मैं देखा हूँ, वायरल आता है, कलेक्टर है। तुरंत वो बड़ा जमीन स्तर पर बैठ गया, उनका अपने ही जो कलेक्टर के निवास के जो ये है, और वो शहद बेचने वाला, उसने हिसाब किया 450, तो उन्होंने निकल कर 500 रुपए दिया, वो दे रहे थे, बोले रखो, वो मैं देख रहा। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि कभी कभी किसी ऑफिस में, किसी रेलवे स्टेशन में कहीं ऐसे लग जाता है तो उसको कैसे निकालना पड़ता है, तो वो समझा रहा था कि आग लगा दीजिए, फिर कंबल ओढ़ के ये कीजिए, वो सब कीजिए, बता रहा। फिर उसको पूछे, ये जो तुम शहद दे रहे हो, ये कुछ मिलावट ना? नहीं महाराज, हमने कभी मिलावट नहीं है, और हम जानते हैं कि आप कलेक्टर साहब हैं, अगर आप मिला के दूंगा तो आप मुझे जेल भी डाल सकते हो। वो हंसने लगे, बोले नहीं, जो अच्छा काम करता है मैं उनको कुछ नहीं करता। सोचो, तो जो शहद निकालने वाले वो जानते हैं, शहद एक ही होता है, फूल का रंग अलग अलग, ठीक। अभी जैसे ये लाइट है, हमारे पास दो प्रकार के लाइट, एक ऐसे छोटा है और एक है बहुत बड़ा है, और एक इस तरफ मेरे तरफ है, एक प्रकार। देखो उसका कलर अलग, माने साइज अलग अलग है, मगर सब लोग क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, ठीक। अच्छा, फैन जोड़ दो, तो ये सीलिंग फैन है, और एक वो वाला फैन रहता है जो गोल होता है और दीवार में लगता है, वो भी फैन, और एक छोटा छोटा फैन। तो अलग अलग है, मगर देता क्या है? हवा। ऐसे बहुत एग्जांपल आप सोच सकते हो। खुद अभी चेयर का, हमारे पास अलग अलग चेयर है, लाल चेयर, पीला चेयर, सफेद चेयर, फिर वो कौन सा कलर होगा, हाँ, ग्रे चेयर। और ये सब चेयर का व्हाट इज यूटिलिटी है? बैठना। क्या लाल चेयर में बैठने से लाल हो जाता है क्या? पीले चेयर में बैठने से पीले हो जाते हैं? ग्रे चेयर में ग्रे हो जाते हैं? नहीं, समझ में आया? उसका उसका कलर ऐसा है, और वो यूटिलिटी वैल्यू में चेंज नहीं होता, सब समान। ऐसे ही ज्ञान, ये इतना एग्जाम्पल ना आप सोचोगे। अब ये आकाश के बारे में सोचो, एक घटाकाश, फिर एक जहां हम गेहूं रखते हैं, बहुत बड़ा है, गुंबद जैसा, वो भी आकाश। फिर बड़ा मटका है, फिर सुराही है, फिर कलश है, फिर कुल्हड़ है, फिर चाय पीने वाला छोटा सा है, जो मिलता है ना रेलवे स्टेशन में, चाय छोटा सा ही, थोड़े से ही देते हो, पिया और फेंका, लकड़ी का। सब में आकाश है, सबका अपना अपना काम है, आकार के कारण, और आकाश सब में एक ही है, वैसे ये बताते हैं। तो वेदों की विभिन्न शाखाओं को गाय के समान समझो, और गाय से क्या आता है? दूध। सर्वोपनिषद गावो
दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतम मृतम महत, गीतम मृतम महत। ये जो उपनिषद है वो गाय है, और जो दूध है वो गीतम मृतम, गीता मैंने ज्ञान, ऐसे ही बताया यहाँ पर। देखो उसके पहले, गीता होने से पहले उपनिषद में ये बता दिया था, श्वेता श्वेत माने ये अमृतविद उपनिषद में, कि गाय क्या है उपनिषद, और जो ज्ञान क्या है ना दूध, शुद्ध दूध, शुद्ध दूध। नहीं नहीं स्वामी जी, क्या अभी कभी ना शुद्ध जो डायरेक्ट दूध पिएंगे ना वो अपच हो जाता है, मतलब पूरा टोटल दूध पिएंगे अपच हो जाता है, इसको किसका शरीर में नहीं जाता है। तो उसके लिए पानी, बहुत लोग जो चाय पीते हैं ना वो थोड़ा पानी आधा आधा डालो। हमारे स्वामी शोधानंद जी थे, जो गुरु जी भी है, वो अपने स्टाइल से इतना पानी डालो इतना दूध डालो, मुझे पूरा टोटल दूध ही डालो, पानी बिल्कुल मत डालो, और जो बल्कि जिसका पानी है वो निकालने दो, उसका जितना पानी है निकलना चाहिए। और अपने अपने स्टाइल है, किसी को अपच हो जाता है तो पानी मिलाते हैं, समझ में आया। इसी प्रकार जो ज्ञान किसी को अपच हो जाता है ना तो उसको थोड़ा भक्ति मिला लेते हैं, समझ में आया? इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, गीता में थोड़ा जोर जाड़ दिया, मिला दिया कि अर्जुन है वो पूरा प्योर शुद्ध नहीं पी सकता, अपच हो सकता है, थोड़ा जोड़ दिया, मॉडर्न कर दिया। इसी को फिर गुरुदेव आया और मॉडर्न कर दिया, और भी टीकाकार है वो लोग मॉडर्न कर दिया, थोड़ा अपने अपने ढंग से पानी मिला दो। चिन्मय मिशन पानी, किसी ने रामकृष्ण पानी, किसी ने और पानी, हमारे चिद भवानंद पानी, फिर वो हमारे गोखले, फिर बाल कृष्ण, गंगाधर बाल कृष्ण, गंगाधर तिलक, वो पानी मिला है, समझ में है? गीता में ही अपने अपने ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर संत ने बनाया। फिर सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने भी गीता के ऊपर लिखा, उन्होंने अपने पानी डाला। ये ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है वो शुद्ध है, जो उपनिषद का ज्ञान है वो शुद्ध है, और धीरे 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 समझ नहीं पाते हैं, जोड़ दिए। फिर मैं अपने पानी मिला के आपको समझा रहा हूं ये बात। अब आगे चलिए, 19 हो गया, अब 20। मगर जितना भी शास्त्र हो, चिंतन करके ज्ञान है इसको रखना चाहिए। इसलिए अपरोक्ष अनुभूति में भी कहा गया, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत देह बुद्धिया तो दासो हम, ये भी श्लोक बताया। चलो आगे बोल रहे हैं 20 श्लोक में एक एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। घृतमिव पयसे निगूढ़ं भूते भूते वसते विज्ञानम् सततं मंथयितव्यम् मनसा मंथान भूतेन। एग्जाम्पल देते हैं क्या, कि दूध में मक्खन है, मक्खन है उससे से फिर चर्निंग करके तो घी आता है ना, तो दूध में मक्खन छिपा रहता है। घृतमिव पयसी निगूढ़म, निगूढ़म माने छिपा होना, रियली मक्खन के बाद घी आता है, घी लास्ट प्रोडक्ट है। आपको पता है वो आग में डालना पड़ता है, वो घी होता है, उसके बाद एक उसका जो थोड़ा सा रेड रेड होता है ऊपर से निकलते हैं, लोग फेंक देते हैं, और उसका बड़ा सुंदर खाते हैं। अच्छा आप खाते हो? मैं बचपन में वो निकाल करके इतना देता हूँ, मूढ़ी के साथ खा लेते, मूढ़ी या कुछ ऐसे थोड़ा सा और भी समझ में, ओपन भी खा सकते, किसी के साथ और मिला तो अलग बात है ना। तो घी इज द लास्ट प्रोडक्ट।
दूध में घी है, दूध में मक्खन है, मगर घी दिखाई नहीं देती, मक्खन भी नहीं दिखाई देती। अब इसको चिंतन करें, इस जगत में परमात्मा है मगर दिखाई नहीं देते। अच्छा, घी, दूध को मथन करना पड़ता है, दूध को लाया, अभी इस जगत को क्या पकड़ करके लाना है? नहीं, इसके अंदर देखना है। कैसे? मनसा, मन के अंदर, मन मन के अंदर देखना है। और मन को क्या करना है? अच्छा, एक रॉड चाहिए होता है। पुराने जमाने का मेथड था, इसे नया मेथड आई डोंट नो, रॉड कैसे करना। अभी नया मेथड तो वही है, रॉड करते हो, जोर से करना पड़ता है। अच्छा, बिजली, वही मैं बता रहा, नया मेथड में कुछ ना कुछ होगा। बिजली जैसे भी, वो बिजली हैरान भी करता है, कितना फायदा देता है। देखो, वही बिजली डाल के वो अपना घूमता रहेगा। आजकल वो ग्राइंडिंग के लिए बिजली बना हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। दो प्रकार, एक तो जनरल ग्राइंडिंग है, और जो उड़द दाल डोसा इडली बनाने के लिए वो अलग है, और एक साउथ इंडियन स्टाइल, वो ऐसा होता है, वो अपने आप घूमता रहता है। होटल में भी है, घर में भी है, तो साउथ इंडियन लोग रखते हैं, वो भी बिजली से चलता है। चलो, वो रॉड तो घूमता है ना, वो बिजली से चले या हाथ से चले, और वो रॉड को कहा गया है मन। ठीक, मंथान भूतेन, माने वो चर्निंग रॉड, मंथान भूतेन, कौन है? मन। तो जैसे एक रॉड जरूरत है घिसते, और जितना जोर से घिसते उतना अच्छा होता है कि नहीं? मन के अंदर भी यही चिंतन करना है कि मैं कौन हूं। फिर आगे बताएंगे। एक होता है, वो दूसरे जो एग्जाम्पल है, जो आग निकलने के लिए जो अरणी है ना, ये भी अरणी, एक मटका है, पात्र है जिसमें रहता है, और एक लकड़ी है, तो वो घिसता है उसका आधार पर, ये दो हो गया। अधर अरण्य, उत्तर अरण्य, एक नीचे एक ऊपर जरूरत है। तभी तो भागवत में वर्णन है, कान्हा सोए थे, यशोदा माँ ने सोची कि खाम खाम मेरे कान्हा के बारे में सब बोल रहे हैं, इसीलिए कि मैं नहीं बना रही हूँ ना माखन, मैं ही बनाऊं खुद। एकदा यशोदानंद गेहिनी, एक बार क्या हुआ, यशोदानंद गेहिनी परमंत्र ग्रहाशेषु, दासी लोगों को अपने अपने स्वयं दधे निर्ममन था, निर्ममन तो स्वयं दधी, सब दासियों को परमंत्र स्वदासीषु, स्वयं निर्ममन था, स्वयं दधी, चिंतन दूध करने लगे। तो कान्हा उड़ गए, तो कान्हा उड़ गए, माँ 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 करने लगे, तो बंद कर दिया, दूध पिलाया। इसमें दूध पिला रहे हैं, और उधर क्या ना, उसे पद्मावती गाय के जो दूध है वो आग में लगी, तो कान्हा को रख दिया, और तुरंत कान्हा को आया गुस्सा। तो अब माँ को तो कुछ कर नहीं सकते, कान्हा बहुत चला के, छोटे थे, ज्यादा नहीं, 3 साल के, 2-3 साल के। तो वो जो लकड़ी है ना, जो मथान के माँ कर रहे थे, उसे कोई पकड़ा और ठक कर दिया। आजकल तो हम लोग तो स्टील का है या दूसरा का, वो गिरेगा ना, वहां तो लकड़ी का होता है, माने मटकी का होता है, वो तभी अच्छा होता है। तो वो टूट गया और उसका निकल गया, और वो ही पैर में लग गया, और कहा कि कान्हा, आपने हमको तोड़ा ना, हम आपको पकड़ाएंगे। ये बात, चलिए मंथन करने के लिए बता रहे, हमारे मन को भी ऐसी करें। भूते भूते बसते विज्ञानम, परमात्मा हमारे अंदर है, ये जान। फिर अभी दूसरे के एग्जाम्पल से बता रहे, क्या देखिए 21, ज्ञान नेत्रम सदमादाय उद्धरे बन्धिवत्परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद्ब्रह्मा हमिते स्मृतम्।
अभी एक दूसरा एग्जाम्पल, उद्धरे तो वन्यवत परम। एक लकड़ी होता है, दोनों में ही लकड़ी जरूरत है। किसके लिए? हवन जब यज्ञ होता है ना, वो जो आग जरूरत होता था, वो नहीं कि हम लोग जैसे करते हैं माचिस लगा देते, वो नहीं, वो लकड़ी को घिसते। अभी भी कभी कभी वायरल में आता है, आप देखना। इवन हमारे जो सिद्धबड़ी में जो साउथ इंडियन के आते हैं, वो लोग भी करते हैं, मैंने देखा था। जब हवन करते हैं, वो लकड़ी से पकड़ते, एक लकड़ी को नीचे रखते, फिर छोटा सा कुछ कुछ रखते, फिर ऐसे घिसते, तब। और एक रस्सी का यूज होता है। तो ज्ञान नेत्रम माने रोप ऑफ नॉलेज, एक नीचे वाला हरणी और एक ऊपर वाला हरणी, दोनों जब रहता है ना, तो मंथन, अंतकरण मंथन करते हैं, तो अग्नि के समान ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा कैवल्य उपनिषद और श्वेतर उपनिषद में जाएंगे। आत्मानम अरण्यम कृत्वा, ये जो नीचे वाला अरण्य है ना, वो आत्मानम, नीचे वाला जो आत्मा, जीवात्मा में, प्रणवम च उत्तरण, प्रणव माने ओम, जो परमात्मा है, जो ओम है, वो उत्तर। बस ज्ञान निर्मथनाभ्यास, ये दोनों के चिंतन जब करेंगे, ज्ञान करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखो, मुंडक में ज्ञान बताया और श्वेताश्वतर में ध्यान बताया। तो ज्ञानम च ध्यानम से इसी उपनिषद में बताया, दोनों जोड़ दिया। सर शेषस्त न्यायस्त विस्तारम, ज्ञान ही ध्यान है, बताया था ना कि श्लोक में, शायद चौथा या पांचवें श्लोक में, कि हाँ पांच, एतत् ज्ञानम च ध्यानम च शेषो न्यायस्य विस्तारः। मुंडक उपनिषद ने क्या बताया? ज्ञान। श्वेताश्वतर उपनिषद ने क्या बताया? ध्यान। अर्थात जिसको ध्यान परक है, जो थोड़ा मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, तो जीवात्मा को नीचे रखे, परमात्मा को ऊपर, और चिंतन करें। और जो ज्ञान मननात्मक करना चाहते हैं, वो जीवात्मा नीचे और परमात्मा ऊपर, ज्ञान मथन मंथन करना। उसके लिए कौन है? अंतकरण, विवेक। आत्मबोध में भी इसी प्रकार का ही विवेक, ज्ञान, ज्ञानंधेनम, ज्ञान ईंधन है, फिर भस्म कर देता है, बाकी सबको जला देता है। ऐसे सोचो, ऐसा अनुभव करो। तो ये कैसे प्राप्त होगा ना? जब मनुष्य विचार करेगा, नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधान भजगोविंदम में भी है। नित्यानित्य वस्तु विवेक विचार जो करेगा, जो जब जब भी करेगा, चिंतन करेगा और समाधि में प्राप्त करेगा, ये बात। अब है लास्ट 22 नंबर, सर्वभूतादिवासं यत् भूतेषु वसत्यपि सर्वानुग्रहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः। देखिए, ऑल इन सडन कोई अगर एमएससी क्लास में घुस गया और शुरू से नहीं पढ़ा, उसमें इक्वल एमसी स्क्वायर कह रहे हैं, कोई कठिन सूत्र, और जगत को फ्लक्स कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं, मैट्रिक्स समझ रहे हो? मैट्रिक नहीं, मैट्रिक्स, तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहे हो। ऐसी ये श्लोक कहते हैं, मैं वासुदेव हूं, तद अस्मि अहम वासुदेव। अगर वृंदावन के कोई भक्त सुन लिया और वृंदावन में कोई शंकराचार्य के भक्त, आप हम जैसा, इस श्लोक को पढ़ लिया, अहम वासुदेव,
तो वो डंडा लेगा और बोलेगा वासुदेव तो यहाँ पर कोई वासुदेव फलदेव नहीं है, वहां पर एक ही वासुदेव कृष्ण, और हम लोग सब राधा है, गोपी है। इसलिए जब वेदांत के श्लोक को कब कैसा समझना है जानना चाहिए। बड़ा खतरनाक श्लोक है ये लास्ट, और 2 बार बोलते, सही 1 बार बोलते कि गलती हो गया, 2 बार। तब अस्मि अहम वासुदेव, उस समय अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए चल जाता है, अभी वासुदेव बोल दिया। वासुदेव मैंने कृष्ण, अर्थात मैं कृष्ण, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। उपनिषद गंगा में सेकेंड उपनिषद में भी यही है। क्या बोल रहे हैं? सर्वभूतादि वासम यत, सब प्राणी में स्थित है वो, और भूतेषु च बसति अपि, सब प्राणी में स्थित है। सर्वानुग्रह का अनुग्राहकत्वेन, सब प्राणियों को कृपा करने के लिए स्थित है वो। देखो परमात्मा चारों तरफ व्याप्त है, और जब अंदर व्याप्त बोलते हैं ना, वो केवल कृपा करने के लिए, अंतर्यामी के रूप में। ऐसे जो सब अनुभव करता है, तदस्मै हम वासुदेव, तदस्मै हम वासुदेव। सुंदर एक कथा है, वृंदावन में एक शंकराचार्य के, शंकर पंथी हम लोग सोहम 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 करते थे। स्नान करने के लिए गए यमुना तट में, अपना कपड़ा रखा, और ठंड तो है ही, पानी है, यमुना नदी, अंदर घुस करके सोहम सोहम क्या आया। एक भक्त आया, वैष्णव देव, मायावादी, शंकराचार्य का अनुभव को मायावादी। ए मायावादी सुनो, तुमको पता नहीं है वृंदावन? पता है। तुमने पता नहीं है सोहम नहीं बोलना है, दासोहम बोलना है ना? हाँ पता है। फिर जब पता है तुम बोल क्यों रहे? जब पता है तुमको दासोहम दासोहम बोलना है, तो तुमको बोल रहे हो ना? मैं बोलता था। अच्छा तुम बोलते थे दासोहम, तो थोड़ा सा अच्छा लगा, एटलीस्ट बोलता था ये। फिर क्या हो गया? क्या करें, तुम्हारा जो कृष्ण है ना, क्या हो गया हमारा कृष्ण को? वो चोर है। क्या का? मैं बोला थोड़ी हूँ, तुम्हारे ही संप्रदाय के रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी आदि जो पंच गोस्वामी, उन लोगों ने गाया है श्लोक। क्या गाया है? चौराग्रगण्यम पुरुषम नतोस्मि, ऐसे गाया। ब्रजैकनंदनम नवनीत चोरम, गोपांगनानां तो नुपुर चोरम, राधेकया तो हृदयस्य चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नतोस्मि। 8, केवल एक नहीं, 8 श्लोक गाया। हमको पता है, हम भी गाते हैं। गाते तो इसका अर्थ बताओ, तुम बताओ क्या समझे? अरे हम तो शंकराचार्य वाले शब्द को अर्थ ही करने के लिए हमारे जीवन है। अर्थात ब्रजैक नंदनम नवनीत चौरम, जो कृष्ण है, तुम्हारे कृष्ण, अभी तक तुम्हारे कृष्ण समझ लो, वो जो तुम्हारा जो कृष्ण है ब्रजैक नंदन, वृंदावन में ब्रजैक नंदनम नवनीत चौरम, ब्रज में वो बड़े हो, नंद नंदन है, उनको प्रणाम। गोपिकाया तो हृदय, राधिकाया दुकूलम चोरम, चीर हरण किया था, वस्त्र चोरी किया था, इसलिए चोरी, चोर है। राधिकाया, राधा के तो हृदय को ही चोरी कर लिया, राधा के साथ और समस्त गोपियों के हृदय को भी चोरी कर लिया, इसलिए ये चोरों का सरदार है। बाकी जो चोर है ना, वो केवल पैसा लेता है, क्राइम वाला है, करता है, क्या क्या सब करते हैं, साइबर क्राइम, वो क्राइम, पैसा लेता है, वो लेता है, और कोई दिल को नहीं ले पाता है। जो दिल ले लेता है वो सबसे बड़ा चोर है। कृष्ण सबसे बड़ा चोर है, वो मान गया। अच्छा ठीक, तो दिन क्या हुआ? बताओ क्या हुआ ना? एक ही दिन हम क्या कर रहे थे कि बैठे थे, कृष्ण आए। अच्छा आए तुम्हारे पास कृष्ण? हाँ आए। और उनकी आदत तो है चोरी करने, मेरे पास कुछ नहीं था, एक कपड़ा पहना था, धुला, कुछ नहीं था।
तो मैं शब्द बोल रहा था, दासोहम दासोहम दासोहम, तो देखा कि और कुछ नहीं मेरे पास, ये जो दा है वो ले लिया, तब से मैं सोहम सोहम बोल रहा था। समझ में आया? वो भी चुप हो गया। अर्थात हमारे जीवन में हम पहले दासोहम बने, उसके बाद दा हट जाएगा तो सोहम, तभी यहाँ पर तदस्म हम वासुदेव तदस्म हम वासुदेव, ऐसे जब अनुभव कोई करता है साधक, तो जानना है अमृत बिंदु उपनिषद को अच्छी तरह से समझ गया है। इसी के साथ ये अमृत बिंदु उपनिषद समापन